नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। ग्लोबल अड्डा आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीत मिश्रा। दुनिया में लगातार कुछ ना कुछ नया होता ही जा रहा है। अब नया क्या हुआ है? तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग तो चल ही रही है, ये तो आपको मालूम है, और लगातार रूस हमले तेज़ किए हुए है। तो यूक्रेन भी इंतज़ार कर रहा है कि टॉम हॉक मिसाइलें जो हैं वो मिल जाएं, और अगर उससे वो हमला करता है रूस के ऊपर तो रूस का नामो निशान मिटा देंगे या रूस को सबक सिखा देंगे। रूस ने भी कह दिया है कि अगर इन मिसाइलों का इस्तेमाल होता है तो फिर हम बताएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और इसके अलावा युद्धाभ्यास भी चल रहा है रूस की तरफ से। तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस बीच रूस फिर से बातचीत का पक्षधर हो गया है। और किससे बातचीत का? अमेरिका से बातचीत का। और यही वजह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दूत किरिल दिमित्रियेव ने यह कहा है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन कूटनीतिक समाधान के करीब आ गए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात निकलकर सामने आई है कि कूटनीतिक समाधान के करीब हम आ गए, यानी कि युद्ध शांत हो सकता है बहुत जल्द। लेकिन क्या वाकई में ऐसा नज़र आ रहा है? सवाल ये भी है। नज़र तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, लेकिन बातचीत की मेज़ पर बैठने या बातचीत की टेबल पर बैठने के बाद बहुत सारी चीज़ें हल भी हो जाती हैं, जैसा कि हमने गज़ा में देखा। ट्रंप की कोशिशें वहाँ कहीं ना कहीं रंग तो लेकर आई, लेकिन अब पुतिन के दूत जो कि अमेरिका पहुंचे हैं, ख़ास तौर पर, वैसे तो जब से यूक्रेन के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका, रूस और यूक्रेन का, तब से रूस के नागरिकों को, रूस के जो लोग हैं उनको अमेरिका आने के लिए बैन लगा दिया गया था। लेकिन ये स्पेशल परमिशन, स्पेशल इनविटेशन ये कह लीजिए, इसके आधार पर वो यहाँ पर पहुँचे पुतिन के दूत। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि पुतिन और ट्रंप के बीच जो मीटिंग होने वाली थी वो पोस्टपोन हुई है, वो कैंसिल नहीं हुई है। देखिए, पोस्टपोन और कैंसिल का फ़र्क समझिए यहाँ पर, कि बाद में बैठक होगी, अभी नहीं हुई है, पोस्टपोन किया गया है, बाद में कभी भी हो सकती, तारीख तय नहीं है। अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने ये भी कहा कि रूस पर जो बैन लगाने की कोशिश, या अमेरिका बैन लगाने की कोशिश कर रहा है या किया गया है अमेरिका की तरफ से, इसकी वजह से नुकसान होगा किसको? अमेरिका को ही। तेल की कीमतें अमेरिका में और बढ़ जाएंगी और अमेरिका में मच जाएगा हाहाकार। तो एक तरफ उन्होंने ये उम्मीद भी जताई है कि जो महीनों से युद्ध को लेकर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा है कि अगर ये रुख रहा तो मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए, क्योंकि अमेरिका में तेल का संकट पैदा हो जाएगा और कीमतें आसमान छू लेंगी। तो एक प्रकार से उन्होंने एक मैसेज देने की भी कोशिश की है कि वो केवल रूस के तेल की बात नहीं है, और भी रूस इतनी ताकत रखता है कि अगर उसके बिजनेस को नुकसान हुआ तो वो कई जगहों के बिजनेस को प्रभावित कर सकता है। शायद ये माना जा सकता है ये मैसेज देने के पीछे। अच्छा, यूक्रेन युद्ध को लेकर जो बर्फ़ जमी हुई थी उसके पिघलने की बात क्यों कही जा रही है? क्योंकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक स्पेशल मैसेंजर या दूत कह लीजिए, किरिल दिमित्रियेव इनका नाम है, इन्होंने ये कहा है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन एक कूटनीतिक समझौते के करीब पहुंचने के करीब आ चुके हैं। और दिमित्रियेव ये रूस के शीर्ष आर्थिक वार्ताकार भी रहे हैं। इसके पहले भी वो बातचीत के पक्षधर रहे हैं, और अमेरिका से ख़ास तौर पर बातचीत के पक्षधर वो रहे हैं। शुक्रवार को पहुंचे थे अमेरिका, और अमेरिका पहुंचने से ठीक 2 दिन पहले रूस की 2 बड़ी तेल कंपनियों, जिनका नाम है रोज़नेफ्ट और लुकोइल, इस पर ट्रंप प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिए थे, नए प्रतिबंध लगाए थे। और इसको लेकर उन्होंने एक्स पर लिखा कि मैं यूएस और रूस से संवाद जारी रखने के लिए अमेरिका आया हुआ हूं। ये यात्रा पहले से तय थी और अमेरिकी पक्ष के निमंत्रण पर हो रही है, यानी कि अमेरिका ने ही हमें इनवाइट किया है, बुलाया है। CNN से बातचीत कर रहे थे दिमित्रियेव, और ये कहा उन्होंने कि ये मेरा मानना है कि रूस, अमेरिका और यूक्रेन अब एक वास्तविक कूटनीति समाधान के करीब हैं। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का ये स्वीकार कर लेना कि अब मामला बैटल लाइन तक सिमट गया है, एक बड़ा कदम है। पहले वो रूस की पूर्ण वापसी की मांग कर रहे थे, लेकिन अब स्थिति बदल रही है। इसको समझिए। दरअसल ये बयान जो उन्होंने कोट किया है, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो ये मान रहे हैं कि अब ये मामला जो है बैटल लाइन तक ही आ गया, मतलब जहां जंग चल रही है वहां पर। पहले मामला क्या था कि रूस जितना दाखिल हो चुका है यूक्रेन के अंदर, उसको वो सारी ज़मीन जो पहले यूक्रेन की थी, वो सारी ज़मीन यूक्रेन को ही देनी पड़ेगी।
यूक्रेन इस बात पर अड़ा हुआ था और रूस की सेना को वापस पीछे जाना होगा, उसकी सीमा में, उसकी जद में जाना होगा जो पहले वाली सीमा थी। लेकिन रूस किस बात पर अड़ा है? रूस इस बात पर अड़ा है कि हम जहां तक आ गए हैं वो हिस्सा हमारा, वो कब्जा, उस ज़मीन पर हमारा कब्जा, और उसके बाद अब फिर बातचीत करने के लिए मेज़ पर बैठते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अब एक बयान जो बदला है इसको वो कोट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि बैटल लाइन तक सिमटने की बात जो कही जा रही है ये एक बड़ा कदम है, बड़ा बयान है। और पहले तो ये मांग कर रहे थे कि रूस वापस हो जाए, पूरी सेना वापस हो जाए। अब स्थितियां बदल रही हैं, उन्होंने माना और इसे पॉजिटिव रूस के पक्ष में माना। और ये भी कहा कि अगर सब सारे पक्ष जो हैं, रूस हो, यूक्रेन हो और अमेरिका हो, ये अगर प्रैक्टिकल रवैया अपनाते हैं तो युद्ध को हम टेबल पर ही ख़त्म कर सकते हैं, बातचीत की मेज़ पर हम बैठकर इसको निपटा सकते हैं। एक बात यह है कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होने वाली थी, इसको लेकर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक आने वाली मुलाकात जो होने वाली थी वो हो नहीं पाई है, लेकिन आगे ये मुलाकात ज़रूर होगी। दरअसल आपको मालूम है कि ट्रंप ने बुडापेस्ट में तय मुलाकात को स्थगित करने की बात कही थी और ये कहा था कि वो बिना परिणाम वाली बैठक नहीं चाहते, मतलब ऐसी कोई मीटिंग नहीं चाहते जिससे कुछ निकले ना, जिससे कोई बातचीत या कोई हल ना निकल कर सामने आए। इससे पहले भी पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हो चुकी है, लेकिन वो मुलाकात या वो बातचीत जो है वो बेनतीजा रही थी। तो ऐसे में ख़ास दूत अब गए हैं मुलाकात करने के लिए अमेरिका और बातचीत करेंगे। दिमित्रियेव ने रूसी एजेंसी टास से भी कहा है कि दुर्भाग्य से यूक्रेन इस बातचीत में बाधा डाल रहा है। तो उन्होंने ये भी इशारा करा है कि यूक्रेन भले ही वो ये कहता है कि मौजूदा बॉर्डर पर अभी चीज़ें पहुंच गई हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहता यूक्रेन की ये बातचीत हो। किसके कहने पर नहीं चाहता? ब्रिटेन और यूरोपीय देशों के कहने पर नहीं चाहता, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोप के देश जो हैं, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो फ्रांस हो या दूसरे देश हों, जर्मनी हो, दरअसल वो ये चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे। वो अपने सहयोग करने के लिए भी पूरी तरह से राज़ी हैं और इसीलिए इनकी बातों में यूक्रेन आ गया है। तो वो ये चाहते हैं कि ये संघर्ष चलता रहे। और इसके अलावा दिमित्रियेव ने यह भी कहा है कि कदमों से अमेरिकी नागरिकों के लिए पेट्रोल की कीमतें और बढ़ जाएंगी। रूस के साथ आर्थिक सहयोग की संभावना अभी भी है, लेकिन तभी जब रूस के हितों का सम्मान किया जाए। तो एक प्रकार से उन्होंने वॉर्न भी कर दिया है। अमेरिका की ओर से जो ताज़ा प्रतिबंध लगाए गए, जिसमें रोजनेफ्ट और लुकोइल को निशाना बनाया गया, और ये दोनों कंपनियां रूस के कुल तेल उत्पादन का आधे से ज़्यादा हिस्सा निकालती हैं। तो इससे आप समझिए कि रूस के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन पुतिन ये कह चुके हैं कि जो दबाव में आए वो देश ही क्या, तो हम दबाव में नहीं आने वाले। लेकिन फिर भी ये बातचीत की प्रयास जो किए जा रहे हैं, इससे क्या कुछ निकल कर सामने आता है? सवाल ये है कि पुतिन और ट्रंप के बीच बातचीत जो हुई है या डील जो हुई है, तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें तय हो चुकी हैं, लेकिन ऐन मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो इनकार कर देते हैं। वो कह देते हैं कि मैं ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। और अभी भी ये बात कही जा रही है कि ब्रिटेन और तमाम यूरोपीय देश जो हैं वो नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध ख़त्म हो, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं, जो विश्लेषक हैं वो भी ये मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है और यूक्रेन की ज़मीन को रूस अपने कब्ज़े में ले लेता है जहां तक वो पहुंचा है, तो ऐसे में आने वाले वक्त में यूरोपीय देशों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और उनको इसी बात का डर है, जो नेटो के भी सदस्य हैं, तो उनको इस बात का डर सताने लगा है कि अभी अगर यूक्रेन का नंबर है तो अगला नंबर पोलैंड का हो सकता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके रूस अपनी बातों को, अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा और धीरे धीरे करके आगे भी कार्रवाइयाँ करता रहेगा। और ऐसे में इस वक्त रूस को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल अमेरिका पहुँचे हैं स्पेशल दूत पुतिन की तरफ से। अब देखते हैं कि बातचीत में क्या हल निकलता है और क्या वाकई में जो उन्होंने कहा है कि ये स्थगित हुई है, रद्द नहीं हुई है पुतिन और ट्रंप की मुलाकात, तो क्या इस मीटिंग के बाद कोई दोनों नेताओं के बीच अगली तारीख निकलकर सामने आएगी, इस पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल ग्लोबल अड्डा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। बहुत धन्यवाद।